आज अपनी दुकान का इफ्तिताह हुआ। अपनी दुकान का एड्रेस है जूना आगरा रोड कोहिनूर कंपाउंड के बाजू में मालेगांव। अपनी दुकान का नाम है दुबई परफ्यूम्स एंड अतर। अपने पास दुबई का पूरा माल है और माल है वाइट वुड मिल जाएगा, मुश्क मिल जाएगा, अल-तौरा है, अल-सबाया है, बहुत सारे वैरायटी है। परफ्यूम भी सब अपने पास दुबई का परफ्यूम सब है, सब अपने पास मिल जाएगा, यहाँ पर अवेलेबल है। अपने पास बखूर भी है, बखूर की मशीन है, बखूर है। अपने पास अतर की क्वालिटी ऐसी है कि सब लॉन्ग लास्टिंग अतर है, सब बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग अतर है। परफ्यूम भी सब लॉन्ग लास्टिंग है, सब एक नंबर क्वालिटी है। कन्नौज का भी माल है अपने पास, खश है, ऊद है, माही ऊद है। अपने पास यहाँ पर दुबई का जो माल उसमें वाइट मुश्क है, अल मजमुआ है, अतर जमाल है, मुकल्लद असास है, ऊद शाही है, जाजी है, अतर मुबारक है, पोलिस स्पोर्ट है, अमीर अलूद है, ऑक्साइड है, मुश्कल तहीरा है, जन्नतुल फिरदौस है, रोज़ूद है, अतर फूल है, और भी बहुत सारी वैरायटी अपने पास अवेलेबल है। ज़रूर हमारी दुकान पर तशरीफ़ लाए और हमें खिदमत का मौका दें। हम आए हुए तमाम मेहमान खुसूसी का इस्तकबाल करते हैं, ख़ास तौर से कारी अल्ताफ़ अहमद साहब का। हमारा पता याद रखे, जूना आगरा रोड कोहिनूर कंपाउंड के बाजू में परफ्यूम्स अतर। हमारे बिरादर अज़ीज़ जनाब निहाल अख्तर साहब के पिसरज़ादे अशहर अंजुम, इनकी नई फर्म दुबई परफ्यूम के नाम से जो तो आज 23 बरोज़ इतवार को इजरा इफ्तिताह अमल में आया है। हम आप तमाम आने वाले खुसूसी मेहमान इकराम जनाब कारी अल्ताफ़ अहमद साहब मिल्ली, जनाब फ़ारूक अहमद साहब मिल्ली और शहर के मुअज़्ज़िज़ हस्तियाँ और हमारे मुअज़्ज़िज़ीन खैरख्वाह दोस्त अहबाब, आने वाले तमाम मेहमानों का हम इस्तकबाल करते हैं और इनसे दुआ की दरख्वास्त करते हैं और हमारी जानिब से शहर में अपील जारी कर रहे हैं कि आप एक बार इस शॉप पर परफ्यूम्स की दुकान पर ज़रूर तशरीफ़ लाएं और यहाँ के जो भी इतरियात हैं परफ्यूम्स हैं जो क्वालिटी और मेयारी होंगे आपके अपनी ख्वाहिश और चाहत के मुताबिक इंशाअल्लाह। मोहतरम हाज़रीन, हज़रत मौलाना मोहम्मद फ़ारूक साहब दामत बरकातुहू बहुत ही अहम बातें कुरान और सुन्नत की रोशनी में बयान की है। क्योंकि बयान तकरीर का वक्त नहीं होता है, दुआ कर लेना चाहिए था, लेकिन मौलाना की गुजारिश पर एक बात ज़हन में आ गई जो उम्मत में ऐसे मौके पर कह दिया करता हूँ। तिजारत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, मुलाज़मत भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, वो भी सुन्नत है। और तिजारत मुसलमानों की शान रही है। आज मुसलमान तिजारत के शोबे में आगे बढ़ता है, लेकिन बहुत कम लोग कामयाब होने पाते हैं। और अब मार्केट दिन ब दिन नीचे ही गिरता जा रहा है। इसके असबाब क्या है? इस सिलसिले में उलमा ने, अकाबिरीन ने, मशाइख ने जो बात लिखी है वो ये है कि तिजारत और मुलाजमत करने से पहले आदमी अपनी नीयत दुरुस्त करे और दूसरा तरीका वही इख्तियार करे जो तरीका हमको मजहब ने बताया है। इसलिए कि अल्लाह ताला हमारे खालिक हैं, मालिक हैं। अल्लाह ताला हमारी फितरत से वाकिफ़ है, हमारी क्या ज़रूरत है अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। हमारी कामयाबी किस में है, नाकामी किस में है, अल्लाह ताला ही जानते हैं। तो सही सी बात है, अल्लाह ताला ने जो ज़ाब्ता, जो निज़ाम बनाकर हमको दिया है, दस्तूर दिया है, वो हमारी कामयाबी ही के लिए है और उसके खिलाफ चलने में हमको नाकामी मिलेगी। तो तरीका वो इख्तियार करना चाहिए जो मज़हब ने हमको तिजारत का, मुलाज़मत का बताया है। लेकिन चूँकि बहुत कम लोग होते हैं जो
और उसके बाद तिजारत करते हैं। हालांकि ये सीखने की चीज़ है, सीरत की किताबों में मिलता है कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु अपने ज़माने खिलाफत में एक मरतबा बाजार का दौरा कर रहे थे। एक शख्स को आपने देखा कि वो तिजारत कर रहा है और बाजार में नया नया नजर आ रहा है, तो आपने उससे जाकर के पूछा किसी से तिजारत करनी सीखी? तो उसने इनकार किया। तो आपने कहा पहले जाओ तिजारत सीख करके, मजहब ने इसमें क्या अहकामात बताए, क्या बातें बताई है, उसको सीखो, उसके बाद आगे तिजारत करो। हमारा मजहब इस्लाम का खास वतीरा है कि सीखने सिखाने को अहमियत देता है, और जब तक हमारा मजहब सीखने सिखाने को अहमियत देता रहेगा तरक्की होती रहेगी। और जिस दिन ये सीखना सिखाना खत्म हो जाएगा सिर्फ नाम के मुसलमान रह जाएंगे। हर चीज़ सीखने की और एक मुसलमान को सीखने में आगे बढ़ना चाहिए। तब तो अल्लाह ताला ने कहा है फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला ताअलमून। अगर तुम नहीं जानते तो जानकारों से पूछो। इस मजहब का खास वसीला है कि पूछना चाहिए। बहरहाल नियत के सिलसिले में बातें ये अर्ज़ करना चाहता हूँ। पहले उससे एक बात अर्ज़ कर दूँ। आज हमारा नौजवान तबका तिजारत शुरू करने से पहले ही बहुत से ऐसे ख्याली पुलाव बना लेते हैं जिसका पूरा का पूरा ताल्लुक दुनिया से होता है, और अल्लाह ताला नहीं चाहते हैं कि मेरे महबूब को किसी उम्मती के दिल में दुनिया की मोहब्बत हो। जब दुनिया की मोहब्बत होगी तो मुजाहदात आएंगे, मशक्क़त आएगी, और इसी हाल में इंतकाल होगा तो जन्नत में जाके पहले उस गंदगी को साफ किया जाएगा, फिर जन्नत में डाला जाएगा। और हमको दुनिया कमाने से मना नहीं किया गया है, बल्कि उसकी तरगीब दी गई है। तलब कसबल हलाल फरीज़तुन बअदल फ़राइज़, कि हलाल कमाना तमाम फ़राइज़ के बाद एक फरीज़ा है। मना जो किया गया है वो हुब्बुद दुनिया से मना किया गया। हुब्बुद दुनिया रअ्सु कुल्ली ख़तीया, दुनिया की मोहब्बत हर गुनाह की जड़। जब दुनिया की मोहब्बत आएगी तो तरह तरह के गुनाह होंगे। यही वजह है एक मरतबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के दरमियान एक बात अर्ज़ की। आपने फरमाया कि एक ज़माना मेरी उम्मत पर ऐसा आएगा कि मेरी उम्मत पर लोग चारों तरफ से इस तरह हमलावर होंगे जिस तरह किसी मुर्दार पर जानवर हमला कर खूंखार जानवर हमला कर। सहाबा ने बहुत ताज्जुब से पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा भी वक्त आएगा क्या उस वक्त हम तादाद कम होंगे? तो नबी ने फरमाया नहीं, 8 से कहीं ज़्यादा होंगे तादाद। ज़ाहिर सी बात है सहाबा को ताज्जुब होना ही होना है। उसकी वजह ये है कि वो 313 थे तो अल्लाह ताला ने 1000 को उनको कामयाबी दे दी थी। अच्छा, बड़ी तादाद में मुसलमान रहे और उसके बाद भी मगलूब रहे तो क्या वजह हो सकती है? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब दो चीज़ें मेरे बंदों के दिल में आ जाएगी, जब दो चीज़ें मेरे उम्मतियों के दिल में आ जाएगी तो अल्लाह ताला फिर उन पर इस तरह के हालात डालेंगे कि कौमें उन पर हमला करेगी। और वो चीज़ क्या है? दुनिया वो कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मौत से नफरत। जब ये दो चीज़ आएगी तो तरह तरह के फितने आएंगे, फसाद होगा। तो हम अगर सही मकसद बना करके दुनिया कमाएंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया की मोहब्बत से महफूज रहेंगे। आज हमारा जवान तिजारत शुरू नहीं करता और फ़ौरन अभी तो वो कुछ प्रॉफिट देखा भी नहीं तो फ़ौरन कोई ऐसी बुलेट लेंगे और ऐसा बंगला बनाएंगे, फिर ऐसा मोबाइल लेंगे, फिर वहाँ पैगाम भेजेंगे जहाँ मैं चाहता हूँ। इस तरह की बातें शैतान डालते हैं ज़हन में। हज़रत गनी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या लिखा है ख्याली पुलाव के सिलसिले में। एक शख्स था, गरीब आदमी था, छाछ बेच रहा था। उसके सर पर छाछ रखी हुई थी और छाछ बेचते हुए अंदर अंदर दिल में ख्याली पुलाव बना रहा था। और वो ये
सोच रहा था छाछ बिक जाएगी तो फिर मैं अंडे खरीदूंगा और फिर उस पर मुर्गी बैठाऊंगा, मुर्गी खरीदूंगा, मुर्गी अंडे देगी, फिर उस पर मुर्गी बैठाऊंगा, बच्चे निकलेंगे, बच्चे बड़े होंगे, उसको बेचूंगा, फिर बकरी खरीदूंगा, बकरी बच्चे देगी, उसको बेचूंगा, फिर उसके बाद घर बनाऊंगा, फिर शादी करूंगा, फिर बच्चे होंगे, मेरा बच्चा आके मुझसे जी पैसा दो ना, तो चल भाग यहाँ से, बस जैसे वो अपना हाथ ऐसे करते उसकी पूरी छाछ नीचे गिर जाती। तो आज हम लोगों का भी हाल ऐसा ही है, हम अभी कारोबार तिजारत शुरू भी नहीं करते और सारे फवायद दुनिया नहीं चाहते, हालांकि ये दीन और ईमान की हिफाजत का एक जरिया है। इसलिए तिजारत करने वाले को पहले ये नियत कर लेना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हलाल खाने को हुक्म दिया है, इसलिए मैं हलाल कमाने के मकसद से दुकान जारी किया ताकि अल्लाह के इस हुक्म को पूरा कर सकूं और हलाल खाऊं। जब हलाल खाऊंगा तो अच्छे अमाल करूंगा। दूसरी नियत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, इसलिए मैं तिजारत कर रहा हूं। अब वो इबादत बन गई। अब आदमी घर से सुबह को चलेगा अगर दुकान की तरफ तो गोया कि इबादत की तरफ जा रहे, हलाल कमाने जा रहे, नियत बनाकर चलेगा तो उसको जब तक तिजारत पे रहेगा उसको सवाब मिलेगा। तीसरी नियत तिजारत करने वाले को ये कर लेना चाहिए कि मैं अल्लाह के अलावा किसी का मोहताज ना रहूं, इसलिए तिजारत कर रहा हूं। जब सबब के दर्जे में कोई चीज रहेगी तो आदमी की निगाह दूसरों को जेब पर नहीं रहेगी, उसकी ये है कि अल्लाह ताला मुझको इसके जरिए देंगे। और चौथी नियत ये कर लेना चाहिए तिजारत करने वालों को कि कर्ज के बोझ से महफूज रहूंगा, कर्जदार ना होने पाऊंगा। अगर इन नियतों के साथ आदमी तिजारत करेगा, तजर्बेकार लोगों ने बताया है कि तिजारत चाहे कैसी हो, छोटी मोटी हो, अल्लाह ताला उसको मकरूज होने से बचा देते हैं और दूसरों का मोहताज होने से बचा देते हैं। इबादत भी होती है अगर इन नियतों के साथ साथ और मजहबी तरीके से तिजारत कारोबार किया जाएगा, इंशाअल्लाह उसमें तरक्की ही होगी। बहुत सारे लोग हैं एक छोटी सी जगह लेकर के चलते हैं, लेकिन एक बड़ी फैमिली को अल्लाह ताला उनके जरिए चला देते हैं, अल्लाह उसे बरकत देते हैं। तो तिजारत में बरकत जो आएगी हुस्न नियत से और हुस्न तरीके से, और मजहब जो तरीका बताया वही हुस्न तरीका है। अल्लाह ताला हमको इसी तरीके में तिजारत करने की तौफीक अता फरमा दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ